सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमश्चित्तलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भवोदधि शोषणाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की, अध्यात्म योगी चर्या सुरमणि गुरु श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की, द्वादशांग जिनवाड़ी माता की। भव्य आत्माओं, आप सभी यहाँ पर्व मनाने आए हैं, पर्व बनने आए हैं। पर्व तो आप कितने वर्ष से मनाते आ रहे हैं। इस पर्याय में जब से आप आए हो तब से पर्व मनाते आ रहे हैं, 10 लाक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, लेकिन आज तक आप पर्व बने? पर्व बनेंगे कैसे? पर्व बनने के लिए सत्य धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। पर्व बनने के लिए सत्य धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, तब आप पर्व बन पाओगे, तब आपका जन्म महोत्सव बनेगा, तब आपका कल्याणक महोत्सव बनेगा, तब आपका मोक्ष महोत्सव बनेगा। तो पर्व कैसे बनेंगे? सत्य धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। हजारों पृष्ठों को पढ़ने की अपेक्षा एक चित्र को देख लो झांझरी जी, तो आपको बोध हो जाता है कि ये चित्र क्या कह रहा है। हजारों तारों के बीच एक जैसे चांद चमकता है, ऐसे ही हजारों मुनराजों के बीच आचार्य भगवान चमक रहे हैं। और जो हजारों पृष्ठों का ग्रंथ पढ़ने की अपेक्षा एक चित्र को देख लेते हैं तो उन्हें बोध हो जाता है ये चित्र क्या कह रहा है। ऐसे ही हजारों मुनराजों की अपेक्षा आचार्य भगवान को देख लो, आपको ग्रंथों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पंचम काल की, चतुर्थ काल की चर्या पंचम काल में कर रहे हैं, इसलिए आचार्य भगवान के नाम के आगे क्या लिखा है? चर्या शिरोमणि। सच में पंडित जी, सच में अगर चतुर्थ काल की चर्या देखना है तो आचार्य भगवान को देख लो और किसी की देखने की जरूरत नहीं। मुद्रा बदलते ही भविष्य बदल जाता है। क्या कह रहे हैं? मुद्रा बदलते ही भविष्य बदल जाता है। कुछ वर्ष पूर्व जब मुद्रा बदली थी तो लोगों के भविष्य बदल गए थे।
कोई निर्धन बन गया था, कोई गरीब हो गया था। क्यों? मुद्रा बदल गई थी। और जब मुद्रा बदल जाती है तो भविष्य बन जाता है। ब्रह्म गुलाल से पूछिए, ब्रह्म गुलाल को तो जानते ही होगे आप। ब्रह्म गुलाल जो कितने रूप दिखाता था, कभी मदारी का रूप दिखाता था, कभी नृत्य करता था, कभी अनेकों भेष दिखाता था, लेकिन कभी शेर का रूप दिखाया तो शेर का रूप दिखाते दिखाते उसने राजा के ही बेटे के प्राण ले लिए। जब राजा को पता चलता है कि ब्रह्म गुलाल ने शेर का रूप बनाया और मेरे बेटे की हत्या कर दी, मेरे बेटे के ही प्राण ले लिए, जब राजा को पता चला तो राजा बोलता है कि ब्रह्म गुलाल, आपको अब दिगंबर मुनि को, मुनिराज को मुद्रा में आना है। तो वो बोलता है मुझे 7 दिन का समय चाहिए। ब्रह्मांड की कोई भी मुद्रा को धारण करना होगा, भेष बदलना होगा, तो उसके लिए समय की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दिगंबर मुद्रा को धारण करने के लिए एक भव नहीं, कितने भव लग जाते हैं रवसेन भाई। उसने तो मात्र 7 दिन का समय मांगा था कि मुझे 7 दिन चाहिए। और जब 7 दिन बाद जब ब्रह्म गुलाल राज दरबार में उपस्थित होता है तो दिगंबर मुद्रा के रूप में आ जाता है। और सब देखते हैं, जो रूप बनाता था दूसरों को दिखाने के लिए, आज ऐसा रूप बना लिया, स्वयं को देखने का रूप धारण कर लिया उसने। राजा बोलता है आप अब पुनः दूसरे रूप में आ जाओ जिसमें आप थे। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, संसार के रूप धारण करके बदले जा सकते हैं, लेकिन निर्गंथ दिगंबर मुद्रा को धारण करके रूप को बदला नहीं जाता। समय सबका आता है, लेकिन समय पर जो कार्य कर लेते हैं वो समय को प्राप्त कर लेते हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे समय पर ये करना है, मुझे समय पर ट्यूशन जाना है, मुझे समय पर स्कूल जाना है, मुझे समय पर दुकान खोलना है, मुझे इतने समय पर हमें कहाँ जाना है, दोस्तों से मिलने जाना है। मनोरंजन का समय फिक्स है, डिसाइड है कि मनोरंजन कितने बजे करना है। मोबाइल चलाने का समय फिक्स है कि मुझे मोबाइल कितने बजे चलाना है, लेकिन आज तक समय डिसाइड किया कि मुझे अभिषेक कितने बजे करने जाना है? क्यों गांधी जी, आज तक आपने समय डिसाइड किया कि समय कि कितने बजे मंदिर में मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है? नहीं किया। मुझे स्वाध्याय कितने बजे करना है? डिसाइड किया। सार्थक के पापा संजय भाई, आप पूछ रहे थे कल आचार्य भगवान से कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है? कष्ट दूर करने का एक ही उपाय है, दिगंबर मुनिराज के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, भगवान का अभिषेक करो, भगवान की भक्ति करो। इससे आपको कष्ट नहीं होगा, इससे आपको कष्ट दूर होकर अपने कर्मों का क्षय कर कर आप भगवान आत्मा को प्राप्त करोगे। इसलिए समय डिसाइड करें, उससे पहले अपना समय डिसाइड कर लेना, मुझे क्या करना है बबलू भाई, मुझे क्या करना है। क्योंकि आज उत्तम सत्य का धर्म है। अपनी पहचान, कोई व्यक्ति अपनी पहचान बताता है कि मैं ऐसा हूं, किससे बताता है? कोई कहते हैं मेरी आंखें सुंदर है, मेरी हिरण जैसी आंखें हैं। अरे ज्ञानियों, अपनी पहचान किससे करा रहे? पशुओं से करा रहे। किससे करा रहे? पशुओं से करा रहे कि मेरी आवाज, उसकी आवाज कोयल जैसी है। अरे पशुओं से क्यों तुलना कराते हो? अगर अपनी पहचान कराना है इन दिगंबर मुनिराजों जैसे भेष धारण करके हो। मैं शेर जैसा हूँ, मैं शेर जैसा धारता हूँ। अगर शेर जैसी तुलना नहीं करो, अगर तुलना करना है तो निर्गंध बनकर सिद्ध भगवान जैसी तुलना करो। मैं सिद्ध जैसा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ तब भी मैं सिद्ध जैसा हूँ। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रवादिक न्याय से देखेंगे तो मैं सिद्ध जैसा हूँ। तुलना किससे करने जा रहे हैं?
आज सत्य धर्म यही कह रहा है कि तुलना भी करना है तो किसी दूसरे से नहीं करो, सत्य से करो। सत्य से करो। किससे? सत्य से करो। जो हमारा सत्य है, ज्ञान दर्शन, जो हमारी भगवान आत्मा है, जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, वही तो सत्य है। इसके अलावा और क्या सत्य है? कोई सत्य है? अगर सत्य की पहचान करना है तो कुछ दिन पूर्व, कुछ महीने पूर्व सच का बोध करा गए। कौन? आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जाने से पहले सब कुछ सच को बता गए। इसलिए आज उत्तम सत्य के धर्म दिन कि हमें भी इतना बोध हो जाए कि हमारा सत्य क्या है। समाधि से पूर्व सब कुछ बोल गए, सच को बता गए कि ये सच है। 4 धर्मों को आपने, क्रोध को छोड़ा, मान को छोड़ा, माया को छोड़ा, लोभ को छोड़ा, लेकिन आज सत्य को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? इसलिए सत्य को धारण करना है तो झूठ को छोड़ना पड़ेगा। और झूठ क्या है? मजाक मजाक में कभी भी झूठ नहीं बोल लेना। मजाक मजाक में भी कभी किसी से झूठ नहीं बोलना। जब एक देव ने लक्ष्मण से बोला कि आपके भाई की मृत्यु हो गई, तो इधर उनकी मृत्यु हुई हो ना हुई हो, लेकिन लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। एक झूठ बोला। हम दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं? कभी सोचा कि कितना झूठ बोल रहे हैं? सत्य क्या है? सत्य को बोलोगे तो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। और झूठ बोल तो सकते हो, झूठ बोल तो सकते हो, लेकिन छुपा नहीं सकते हो। झूठ तुरंत पकड़ जाता है, लेकिन सत्य कभी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो सत्य है। वो तो सत्य है पहले से ही, उसको पकड़ने की आवश्यकता क्या है? और वचन बोलना है तो ऐसे नहीं बोलना जिससे किसी के मन में जहर लग जाए। बाण का घाव मिट सकता है, तलवार का घाव मिट सकता है, लेकिन वचनों का घाव नहीं मिटता है। क्योंकि अगर सर्प के पास कोई जहर है तो उसके कंठ में जहर होता है, और बिच्छू के पास कोई जहर है तो उसके पूंछ में जहर होता है। लेकिन जो एक संसार में कोई इंसान है तो उसके वचनों में जहर भी होता है और अमृत भी होता है। एक लकड़हारा था, जब लकड़हारा वन में जा रहा था तो उसने देखा वनराज के पैर में कांटा चुभ गया। लकड़हारा सोचता है तो मैं इसके कांटे को निकाल दूं। क्या करना वैभव भाई? इसके कांटे को निकाल दूं। तो वो कहता है, हे वनराज, अगर आप अभय दान दोगे तो मैं आपका कांटा निकाल सकता हूं। वो अपने मुखमंडल की आभा मंडल को ऐसा बनाता है कि हाँ, उसको विश्वास हो जाता है लकड़हारे को कि हाँ, तुम मेरे पैर में चुभे हुए कांटे को निकाल दो। जैसे ही वो कांटा निकालता है तो फिर वो क्या कहता है लकड़हारा, ये गट्ठा मेरे, लकड़ी का गट्ठा मेरे, मैं आपका उपकार चुकाना चाहता हूँ। शेर बोलता है, मैं आपका उपकार चुकाना चाहता हूँ। तो वो उस लकड़ी के गट्ठे को उठाकर शेर के ऊपर रख देता है, और शेर उसके घर की ओर ले जाता है और पुनः वापस आ जाता है। लेकिन दया भी करो तो ऐसी करना, सोच समझ के करना कि कोई अपने को अशुभ ना कह पाए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लकड़हारे का घर जो झोपड़ी थी महल बन गया। क्यों? रोज प्रतिदिन की भांति वो लकड़ी का गट्ठा रखता है और उसके घर पर ले जाता है। लोग पूछते हैं ये कौन है? तो वो लकड़हारा क्या बोलता है? क्या बोलता है गांधी जी? वो बोलता है ये तो गधा है। कौन है? ये तो गधा है। बस आज तक उपकार चुका रहा था,
अब उसके मन में क्या आ गया, ये तो गधा है। वो शब्द सुनता है और पुनः वन की ओर वापस चला जाता है। लकड़हारा पुनः वापस आता है। अब बारी किसकी थी? अब बारी वनराज की थी। वो कहता है, पन्ना कहता है कि या तो तुम इस कुल्हाड़ी को उठाकर मेरी गर्दन पे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बताओ कितने इंसान कितना स्वार्थी है, कितना स्वार्थी है नमन भाई, कितना स्वार्थी है। उस लकड़ी के वो उपकार चुका रहा है, लकड़ी के गट्ठे को रखकर घर तक ले जाता है, लेकिन लकड़हारे ने क्या किया, कुल्हाड़ी उठाई और उसके ऊपर मार दी। अब वो लकड़हारे से वो शेर बोलता है कि अब 7 दिन बाद वापस आना, 7 दिन बाद वापस आना। जब 7 दिन बाद आता है वापस, अपने शरीर में बहुत सारी औषधियाँ रहती हैं। वो शेर अपने घाव को चाट चाट कर घाव को भर लेता है। शेर बोलता है लकड़हारे से कि 7 दिन में ये घाव तो भर गया, लेकिन बचनों का घाव आज तक नहीं भरा, जो आपने गधा बोला था। आज सत्य धर्म यही कह रहा है कि किसी से बोलो तो कैसा बोलो, हित मित प्रिय प्राणी हितम सत्यम। एक सूत्र है, प्राणी हितम सत्यम, जहां प्राणियों की हित हो, जहां प्राणियों के प्राण ना जाएं, स्वयं के भी प्राण ना जाएं, दूसरों के भी प्राण ना जाएं, ऐसे वचनों को बोलना चाहिए। सत्य धर्म यही कह रहा है। बिना सुख के चेहरे की मुस्कान नहीं आती, बिना सुख के चेहरे की मुस्कान नहीं आती, और बिना धन के व्यवहार में शान नहीं होती, बिना उत्साह के ऊंचाई की उड़ान नहीं होती, और बंधुओं बिना सत्य के धर्म की पहचान नहीं होती। इसलिए सत्य धर्म को पहचानो। आज 5वां दिन है और पर्व का दिन है, 5वां दिन सत्य धर्म का दिन है। और सत्य धर्म के दिन हम अपने जीवन में यही भावना बहाएं, हे भगवान हम भी अपना सत्य का जीवन जिएं और सत्य को पालन करें और सत्य बन जाएं। जो अनंत सिद्ध भगवानों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया है, सत्य को पहचाना है, सत्य को जाना है और अपने आप को सत्य बना लिया। हम भी एक दिन सत्य बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूजा आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। हेलो, बहुत सुंदर अद्भुत परम पूजनीय साम सागर जी महाराज ने वास्तव में बहुत कम शब्दों में जो अद्भुत बात कही, वो हमें और आपके लिए अपने आप में ऐसी बात है जो हमारे जीवन के लिए हर पल हर क्षण काम आएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम और आप चलते हैं सीधे आचार्य भगवंत के चरणों में। पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरण चर्या सुमरण अध्यात्म योगी दिगंबर आचार्य ईश्वर विशुद्ध सागर महाराज के चरणों में चलेंगे और पूज्य गुरुदेव के